जी, आपका नाम क्या है? जुल्फ़कार। जुल्फ़कार, ठीक है। मुझे वीडियो बनाने की इजाज़त है ना? जी बिल्कुल। ठीक है, यूट्यूब पर लगा सकता हूँ इसे? बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मैं अभी बात करता हूँ। ये देखें, ये पेशेंट है, इनका सीआरपी जो है ना वो 69 है। जी 69 इनका सीआरपी जो है ना वो 69 है। मैं आपको सिर्फ ये बताने लगा हूं कि सीआरपी जो होता है वो होता क्या है सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये एक प्रोटीन है जो रिएक्शन में पैदा होती है, ठीक है जी। यानी कि कोई भी बीमारी सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है ना सीआरपी जो बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक सिम्टम है और मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से ये हो सकती है। कैसे हो सकता है कि अगर किसी के जॉइंट के अंदर प्रॉब्लम हो, इन्फ्लामेशन हो, आर्थराइटिस हो या गॉट हो या लूपस हो, कुछ भी हो, उसकी वजह से भी ये पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, और ये बढ़ सकती है। अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम होगा तब भी सीआरपी ज्यादा हो सकती है। अगर किसी को लिवर का प्रॉब्लम होगा ये तब भी ज्यादा हो सकती है। कैंसर होगा सीआरपी तब भी ज्यादा हो सकती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो तो तब भी सीआरपी ज्यादा होती है। अब इसका ये चीज है कि मैं बजाते खुद बचाने के बजाय कि क्या क्या होता है इससे, हम पेशेंट से ही पूछते हैं कि उसको क्या होता है कि दर्दें, बेचैनी, रीजन जो है ना, अचानक ऐसे बुखार हो जाना, कुछ ऐसा ना, वो पेशेंट से पूछ रहे कि इसको होता क्या क्या है। ये जुल्फ़कार थोड़ा सा बताइएगा जरा कि आपको क्या क्या होता है। बेचैनी बहुत ज्यादा अचानक से होने लग जाती है। इतनी अच्छा। बेचैनी होने लग जाती है, कभी समझ नहीं आती मैं क्या करूं। कभी उठ के बैठता हूं, कभी लेटता हूं, कभी थोड़ा चहलकदमी कर ली, फिर आके लेट गया, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। उसके बाद घुटनों में पेन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, साथ बुखार हो जाता है। पाँव की तलियों के नीचे से ऐसे जैसे आग लगी हुई, इतनी ज़्यादा मतलब कि हीट हो जाती है। यानी कि पाँव की तलियों में से आग बहुत ज्यादा निकलती है, जी। जिसमें दर्दें, बेचैनी, हर वक्त बहुत ज्यादा, हाँ जी। जो भूख आपको बंद हो जाती है, भूख नहीं भूख लगती नहीं है, ठीक है ना लगती, जी? बिल्कुल जी। ठीक। ये देखिए, ये जो चीजें हैं ये तमाम जो होती हैं, जब भी किसी पेशेंट को होने लगे ना, सीआरपी जरूर चेक करवाएं। हम लोगों को कहते हैं, कई दफा लोग जो है वो पेशेंट जो आते हैं उनको कहे ना, वो इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर नहीं किया करें, इसको जरूर चेक करवाएं कि कहीं पर कोई आपके अंदर प्रॉब्लम चल रही है। जैसे इनके जॉइंट है, ये जॉइंट पर भी इनके ये नीचे रखा हुआ है, इनके ये तकिया सा ऐसा रखा है, ये इनके जॉइंट पर सोजिश है। और ये ओ माय गॉड, ये मेरे के हाथ लगा रहा हूं ना, इतनी हीट है ना, यकीन करें यहां पर कि बहुत ज्यादा। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लूं, ये देखें, ये देखें जॉइंट इनका, ये देखें कितना सूजा हुआ है। और ये मैंने हाथ रखा हो तो ऐसे लग रहा है मुझे कि मैंने जब कैसे किसी की आग निकली किसी चीज पर, उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है। इतनी ज्यादा यहां पर हीट फील हो रही है और ये पूरे का पूरा जो है ना वो सूजा हुआ है और इसके अंदर दर्द हो रही है। मैं आपको ये भी दिखा दूं कि इसको नहीं पता, ये बेचैनी की हालत में, ये अगर इस वीडियोस देखेंगे कि ये देखे खुद को दबा रहा है, ठीक है ना, उसको बेचैनी हो रही है, ठीक है, ये उठ के कभी बैठ रहा है, इसको बेचैनी हो रही है, ठीक, ये इसके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन ये नहीं है कि ये सीआरपी अगर पॉजिटिव हो जाए तो ठीक नहीं हो सकता, ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो सकता। लेकिन इसके लिए अब आप ये कहेंगे कि कोई ग़िज़ा रिकमेंड करें या कोई दवाई रिकमेंड करें, ऐसा कतई नहीं होता मेरे भाई। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर पहले सॉर्ट आउट करेगा। अगर किसी को आर्थराइटिस है तो उसको सॉर्ट आउट करेगा कि इसको प्रॉब्लम क्या है। अगर किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उसकी वजह से सीआरपी ज्यादा हो रही है, तो उसको ज्यादा देखा जाएगा, ठीक है ना जी। मुख्तलिफ जैसी बीमारी होगी वैसा देख के उसके मुताबिक जो है ना उसकी दवाई और उसकी ग़िज़ा रिकमेंड की जाएगी। इसलिए सीआरपी को वीडियोस देखकर अपनी मर्जी से दवाइयां और अपनी मर्जी से कभी भी ऐसा ना करें कि ग़िज़ाएं शुरू कर दे। इनकी पहले ही 7-8 साल पहले ये टांग, यही टांग थी, वो खुश्क हो गई थी, यानी कि सूख गई थी बिल्कुल, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक होगी। लेकिन अब जो है इसका 7-8 साल के बाद इन्हें जो है ना वो बताया कि मुझे सीआरपी जो है वो भी है, तो अब ये आए हैं, तो इंशाल्लाह इसकी भी ट्रीटमेंट करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमत फरमाएगा। मैंने जॉइंट आपको दिखाया कि कितना गर्म है और उसके अंदर कितनी ज्यादा स्वेलिंग है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह ताला सबको शिफा दे। थैंक यू सो मच।